ओम शांति। आइए सुनते हैं 18 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, सतगुरुवार की बहुत बहुत बधाई हो सभी बच्चों को। फिर बाबा ने कहा कि इस पढ़ाई से बच्चों तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना तुम्हें बनना है। इस पढ़ाई से तुम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने के बनते हो। फिर शिव बाबा भगवान ने कहा, जो इस जन्म में अच्छी रीत पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, और जो अच्छी रीत पढ़ेंगे, पढ़ाई में अटेंशन बच्चों नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। फिर शिव बाबा भगवान ने कहा, जितना पढ़ेंगे बच्चों और पढ़ाएंगे उतना ही आपका ज्ञान ज़्यादा होगा। अगर औरों को समझा नहीं सकते हो तो ज़रूर खुद भी समझा नहीं है। समझो, दूसरों को नहीं समझा सकते तो ऐसा लगेगा तुमने भी नहीं समझा है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों सर्विस का समाचार सुनकर हर एक की दिल में आना चाहिए कि मैं भी ऐसी सर्विस करूँगा तो मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी के घराने में आऊँगा। बहुत बच्चों ऐसे भी हैं जिनके पास सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता, भगवान का परिचय बिल्कुल नहीं बताते हैं, सारे काम करते हुए भगवान को ही भूल जाते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे मोस्ट बात है, जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने कहा, जितनी सर्विस होगी उतना ऊंच पद मिलेगा। बाप किसी को ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं, हाँ सिर्फ सुख का रास्ता बताते हैं। सुख दुख तो तुम अपने कर्मों से पाते हो बच्चों, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, अच्छी राय दे सकता हूँ। अब चलो या ना चलो, भगवान ने शिव बाबा ने कहा, तो तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। फिर जो जैसा पुरुषार्थ बच्चे करते हैं, जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ही सुख पाते हैं। शिव बाबा ने कहा कि जैसा पुरुषार्थ करते हो वैसा सुख भी पाते हो। इसलिए तुम्हें अपने अंदर पक्का करना है कि हम आत्मा ही सुनती व धारण करती हैं, आत्मा ही सब कुछ ये ज्ञान सुनती है। जिस तरीके से एक मोबाइल में बैटरी ना हो तो चार्ज ना हो तो उस मोबाइल कोई काम का नहीं, इसी तरीके से तुम्हारा जो शरीर है मोबाइल है, और मोबाइल में बैटरी जो है आत्मा है, आत्मा बैटरी का काम, तो बैटरी आत्मा ये हो गई। इस जैसे मोबाइल में बैटरी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसी तरीके से शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है। अब बैटरी को, मोबाइल के बैटरी को तुम अगर चार्ज करोगे स्विच में लगाकर, अपना प्लग लगाकर, जब करंट जाएगा तभी चार्ज होगा मोबाइल। इसी तरीके से तुम्हारे शरीर की बैटरी है, आत्मा है। जब इसको ज्ञान से जोड़ोगे, भगवान से को याद करोगे, परिचय दोगे। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैंने भी ऐसे ही भगवान को याद किया, तभी तो मुझे मेरे हाथों में कलम दी है कि तुम सबका भाग्य लिखो, जो जैसा कर रहे हैं मनुष्य सृष्टि पर वैसा लिखो। तो भगवान शिव बाबा ने कहा, बच्चों एक दो से आत्मा समझ बात करनी है, शरीर को न देखो, अपने मन बुद्धि से सोचो ये आत्मा है, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, किसी से कहना नहीं है कि तुम आत्मा हो। ऐसी अवस्था में ठहरने का बच्चों पुरुषार्थ करते रहो। कभी देह अभिमान में आकर नहीं बोलना, यानी कभी अहंकार में नहीं बोलना, किसी से अहंकार करके बात नहीं करना। ड्रामा अनुसार हर एक बात में पुरुषार्थ जरूर करना होता है, और सारा मदार बच्चों पुरुषार्थ पर है, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना कि किस्मत में जो होगा वो पा जाएंगे। जब तुम कुछ करोगे नहीं तो किस्मत कैसे बनेगी? जब तुम कुछ करोगे, अच्छा करोगे या बुरा करोगे, तभी तो किस्मत बनेगी। अच्छा करोगे तो तुम्हारी किस्मत श्रेष्ठ बनेगी। भगवान शिव बाबा ने कहा, हमारी श्रीमत पर चलोगे तो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में आओगे, यानी देवी देवता के घराने में आओगे, और अगर तुम गलत करोगे तो रावण विकारी में जाओगे। इसलिए भगवान शिव बाबा ने कहा, नशा बच्चों तुम्हें रहना चाहिए, हम सबके जास्ती पद पाएंगे। तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमारा पिता है और वो हमारा परम पिता है,
वो बेहद का पिता है। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, बच्चों सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक़ होना चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। प्रश्न में शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चों संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता तो बताते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों बाप के सब बच्चे हैं। कोई कैसा भी बच्चा हो, सभी बच्चे भगवान के हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो यह भी ठीक नहीं, सभी को देना है। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है और बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, यानी भगवान हिस्सा नहीं बांटते हैं। और हद के बाप जो है हिस्सा बांटता है, जिसने तुम्हारे शरीर का जन्म दिया है, जिस पिता ने, तो उसके अगर जितनी चीज़ होगी वो बराबर बराबर बांटेंगे, फालतू चीज़ कहाँ से लाएंगे। लेकिन ये बेहद का बाप भगवान शिव बाबा जो है, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, तो शिव बाबा यानी ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जो कुछ भी कहते हो वो है, तो वो कभी हिस्सा नहीं लगाते हैं। उनके पास कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है, तो सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें बहुत ऊंचा पद मिलता है और सुख भी मिलता है। और बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार है पुरुषार्थ पर। बाबा ने कहा, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करो, मेरी श्रीमत पर चलो। और बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले जाते हैं, उनसे क्या फ़ायदा। उनको बाबा क्या करे, ना उन्हें फ़ायदा ना तुम्हें फ़ायदा। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। अब भगवान ने कहा, अगर तुम अच्छे से ज्ञान पढ़ते हो, ज्ञान सुनते हो, सभी को सुनाते हो, तो भगवान की आज्ञा का पालन करते हो, श्रीमत पर चलते हो, तो तुम सुख पाओगे। तुम्हारा घर परिवार सुखी रहेगा और तुम्हारे ही चेहरा हर्षित मुख रहेगा, जैसे देवताओं का चेहरा होता है। हर कर्म में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम्हें धारणा में क्या करना है, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। जरा भी देह अभिमान ना आए। बाप से जो अपार सुख तुम्हें मिला है वो दूसरों को भी बांटो और दूसरों को भी सुख का रास्ता बताओ। वरदान में बाबा ने कहा, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। हर कर्म में तुम्हें सफलता प्राप्त हो और हमेशा कोई भी बिजनेस हो, घर का काम हो या कोई दुकान हो, कोई भी हो, सब में सफलता बच्चों प्राप्त हो। फिर बाबा ने कहा, कई बार सब बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर बच्चों सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं, उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ऐसा किया हमने, कराने वाला, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं, उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। बच्चों, फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का, और यदि दोनों का बैलेंस बराबर है तो सदा तुम्हें हर कर्म में सफलता मिलेगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, देखो ये होमवर्क है, इसमें तुम्हें क्या करना है, एक बेहद में रहो, भगवान के साथ रहो। हद की बातें बाबा ने कहा, हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। मुस्कुराते रहो। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते गुड मॉर्निंग। ओम शांति।